Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy Zoom. My dear students of standard 12th, आप लोगों का जो हिंदी का जो मतलब चैप्टर्स थे, मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया, और आज भी एक मैं ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और मज़ेदार भी है। वो है सिपाही की माँ। खूबसूरत एक चैप्टर है, मतलब, और रिटन बाय मोहन राकेश। मोहन राकेश, उनका बहुत सारा ऐसा मतलब प्ले भी हुआ है, मतलब ड्रामा जिसको बोलते हैं, नाटक मंचन किया गया था। तो उनका जो एक तरह से एक नाटक ही है जो उन्होंने यहाँ बताया है, सिपाही की माँ। मतलब एक औरत जो उनके जो बेटा है, वो सिपाही में भर्ती होता है, और वही एकमात्र घर की जो है रोजगार मतलब देखता है, यानी उसकी कमाई से ही सारा घर चलता है। तो वो किसी कारणवश लड़ाई के लिए युद्ध में जाता है, और उसकी माँ आस बिछाए बैठे रहती है कि जब उसका बेटा घर लौटेगा तो उसकी बेटी की शादी हो पाएगी, घर की स्थिति अच्छी हो जाए। और इस हेतु हमेशा सोचते रहती है कि ये मेरा बेटा जो दूर गया है हमसे युद्ध में, और तरह तरह के जो दुश्चिंताएं हैं, जब लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, उसकी माँ से मिलने के लिए। वो एक गांव की औरत है, उतनी समझ नहीं है उसके अंदर, तो वो डर से जाती है कभी कभी सुनकर। कभी सपना देखती है कि शायद उसके बेटा कुछ उसके साथ उल्टा सीधा कुछ हो रहा है, तो ये सब देखकर वो डर जाती है। तो माँ की ममता, माँ की जो भय है, और जो एकमात्र बच्चा यानी उनका बेटा जो युद्ध में गया, और उस ऐसी परिस्थिति में घर की हालत कैसे हो जाती है, वो सिचुएशन किस तरह। तो यहाँ मोहन राकेश जी ने उन्हीं चित्रों का जो है बहुत बखूबी से वर्णन किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका समराइज करते हैं, आपको बताते हैं, हम इसको संक्षेपण करके बता देते हैं इस कहानी को। मोटा मोटी अभी जो मैंने बताया कुछ हद तक वो स्टोरी वही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिपाही की माँ, और लिखा हुआ है ये मोहन राकेश जी के बारे में। मोहन राकेश जो है, बचपन का नाम उनका मदन मोहन गुगलानी था उनका नाम, और उनका जन्म 8 जनवरी 1925 को जंडी वाली गली अमृतसर यानी पंजाब में हुआ। उनकी माता बच्चन कौर और पिता करमचंद गुगलानी थी। पिता पेशे से वकील होते हुए भी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े रहते थे, यानी जितने भी उनका माहौल ही बचपन से मिला, साहित्यिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण मिला उनको। मोहन राकेश जी ने संस्कृत में एमए लाहौर से और हिंदी में एमए जालंधर से किया था। मोहन राकेश की जो कहानी संग्रह में प्रमुख जो है वो इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, बारिश इत्यादि है। और उपन्यास में अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, ये सब मुख्य है। साथ ही नाटक एवं एकांकी में कुछ ऐसे हैं जो जैसे पैर तक की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, जो काफी प्रचलित हुआ। आधे अधूरे तो बहुत ही मतलब, लहरों का राजहंस या आधे अधूरे बहुत उम्दा नाटक के रूप में सामने आया। मोहन राकेश 20वीं सदी की उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाट्यकार थे। उनके लेखन में कहानियां, उपन्यास, नाटक, एकांकी, अनुवाद, लेख, निबंध, यात्रा, ये सब जीवनी संकलन, समय सारथी आदि सब मिलते हैं। नाटक के क्षेत्र में तो वो मतलब यूं कहा जाए कि जयशंकर प्रसाद के बाद विशेष मतलब प्रतिभा के धनी माने जाते थे मोहन राकेश जी। हिंदी नाटक और रंगमंच की युगांतकारी प्रतिभा के रूप में भी अखिल भारतीय ख्याति उन्होंने अर्जित किया था, कर चुके थे वो। अब ये जो सिपाही की माँ जो है, तो ये शीर्षक एकांकी जो है नाटक का शीर्षक मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से मतलब ली गई है कुछ हद तक। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्यम वर्ग की एक ऐसी मां बेटी की कथा वस्तु जो है प्रस्तुत किया गया है। यहां क्या है कि जिनके घर में इकलौता लड़का जो है वो सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चा पर उसी समय वो गया है, कहां, बर्मा में लड़ने गए हैं, मतलब गया है, वो दिखाया जा रहा है नाटक में। वो अपनी मां का इकलौता बेटा है और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है, यानी उसकी एक और बहन भी है। तो और बहन का नाम जो है वो मुन्नी है।
माँ का नाम जो है वो विष्णी है, विष्णी। तो दो मतलब माँ हो या बहन हो, पूरे घर की उम्मीद जो है उसी बच्चे के ऊपर यानी उसी लड़के के ऊपर टिकी हुई है। वो यही मतलब उसकी माँ मानती कि वो जब लड़ाई में गया है, वहां से मोर्चे से कमा कर वो लौटेगा तो बहन की शादी हो पाएगी, यानी उसके हाथ पीले होंगे और मतलब घर की जो अंदरूनी जो जरूरतें हैं वो पूरा हो पाएगा। तो बहन का जो मतलब शादी होने वाला है, तो पूरे तरह से मतलब डिपेंडेंट है वो लोग कि जब वो उसका भाई लौटेगा कमाकर तभी उसकी, क्योंकि इतना दहेज मांगा गया है तो वो सारा पूर्ति तभी हो पाएगा। ये एक उम्मीद लगाकर लोग बैठे हुए हैं। और ये जो सिपाही जिसको कहा जाए, सिपाही का जो तो यानी माँ का नाम क्या हो गया, आप लोग याद रखेंगे, विष्णु, और बहन का नाम मुन्नी, और ये जो सिपाही जो किरदार यहाँ है उसका नाम क्या है, मानक। तो मानक की माँ ये भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है, उसके गांव से कितना दूर है वो उसे पता नहीं है, और लड़ाई कैसे और किन से किस लिए हो रही है ये भी उन्हें पता नहीं है। वो तो गांव की मतलब सबब में रहने वाली एक महिला है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए या कुछ भी हो सकता है, उसे मतलब इसका भनक नहीं मिल पाता है, उसे नहीं पता है। इधर कई महीने से मानक का पत्र नहीं आया। अब देखिए क्या है इस नाटक में कि कई महीने से मानक का पत्र नहीं आ रहा है, तो माँ का मन जो है वो विचलित हो उठ रहा है। वह सोच रही है, घबरा रही है। प्रत्येक मंगल को डाकवाही गाड़ी आती है और मुन्नी डाक गाड़ी के पास जाकर लौट आती है, उसे कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है। नाउमीद होकर वो लौट आती है, घर आती है। कुछ देर के बाद ऐसा ही जब होता है तो वहां दृश्य में क्या दिखाया जाए, कुछ देर के बाद एक पड़ोस की जो औरत वो आती है, उसका नाम है कुंती, और कुंती मुन्नी के विवाह की चर्चा करती है और पूछती है कि क्या विष्णु कोई बर या घर आपने देखा है इस लड़की के लिए, अब तो लड़की बड़ी हो गई है, जवान हो गई है। तो विष्णु दुखी होकर कहती है कि मानक के आने पर ही तो कुछ हो सकता है, अभी चूंकि मानक घर नहीं आया लौटा है तो इसकी शादी मैं कैसे करूं, क्योंकि शादी में हमें दहेज देना पड़ेगा। इस बीच मतलब कुछ क्या होता है कि एक कुम्हार जो है, दिन दुपहरी कुम्हार जो है दौड़ता हाँफता हुआ आता है, दृश्य में दिखाया गया है, और दो जवान अजनबी लड़कियों की आने की बात कहता है कि दो कोई जवान अजनबी टाइप की कोई लड़की आई है। और थोड़ी देर में दोनों लड़कियां भीख मांगने के लिए विष्णु के पास आ जाती है, पहुंचती है वहां पर, और दोनों लड़की जो है थोड़ा अन्न जो कुछ खाने के लिए मांगती। बातचीत से पता चलता है कि दोनों लड़कियां जो है बर्मा से ही यहां जान बचाकर भाग कर आई है। बर्मा में अंग्रेजी सेना और जापानी सेना के बीच युद्ध हो रहा है, जिस वजह से वो अपनी जान बचाकर किसी तरीके से भागी है, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। तो वहां पर ये जब सुनती है उसकी माँ यानी मानक की माँ, तो वो मतलब कि और उसे याद आता है कि नहीं मेरा बेटा कहाँ गया है, बर्मा ही गया है। तो ये सुनकर वो घबरा सा जाती है, क्योंकि उसे तो पता है कि वहां लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो ये स्थिति जब लड़की से इसे पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा विचलित हो उठती है, और वर्मी लड़की जो है कटोरा चावल लेकर उसको मिलता है ना, और लेकर वो चली जाती है। लेकिन माँ बेटी एवं कुंती जो वहां है वो तीनों मानक के बारे में चिंतित हो उठती है। मुन्नी बार बार माँ को साहस दिलाती कि भैया जरूर आएंगे, तुम ऐसे क्यों मतलब चिंता कर रहे हो, और माँ बेटी का माथा चूम कर उसे मतलब सीने से सटा लेती है, पास बुलाती है और कहती है कि तेरा दिल ठीक कहता है बेटा, बेटी चिट्ठी नहीं आई तो क्या हुआ, वो तो जरूर लौटेगा। यानी एक दूसरे को जो आश्वासन वो देते रहता है। और रात्रि में माँ बेटी दोनों की नींद नहीं आती, तो बातें करते करते दोनों माँ बेटी क्या होता है, एक समय क्या होता है बातें करते रहती है, बातें करते रहते नींद नहीं आता, चिंता में दुश्चिंता में, और दोनों की कभी नींद आंख लग जाती है, दोनों सो जाती है उसमें से। रात में विष्णु भयानक एक सपना देखना शुरू करती है, और सपने में क्या देखती है कि कुछ दूर गोली चलने की आवाज आ रही है चारों तरफ से, क्योंकि युद्ध के बारे में उसके दिमाग में जो घूम रहा था ना, तो सपना में देख रही है कि युद्ध चल रहा है, बहुत दनादन दनादन गोलीबारियां हो रही है उसमें से। और अचानक लग रहा है कि दूर से उसको लगता है एक फौजी लिबास पहने हुए कोई दौड़ के उसके आंख के सामने आ रहा है, और उसको दिखाई पड़ता है कि वो उसका बेटा मानक है, और पास आते आते वो माँ की गोद में गिर जाता है, माँ की गोद में सर रख के मतलब सो जाता है, छुप जाता है ऐसे करके, और बोलता है कि माँ मैं घायल हो गया हूँ, मेरे पीछे दुश्मन लगा हुआ है, वो मुझे जान से मार डालेगा, बहुत गोलियां लगी हैं मुझे माँ। और माँ घबरा जाती है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि दूसरा मतलब वहां से दिखाई देता है कि दूसरा फौजी जो है वो भी उसके पीछे पीछे हाँफते हुए दौड़ के आ रहा है, अंधेरे में बंदूक का कुंदा लेकर वो आ रहा है और आगे बढ़ रहा है। और सिपाही जैसे ही मतलब वहां देखता है मानक को, मतलब मुर्दा कहकर पुकारता है कि मरे हुए हो तुम, गिर गए हो ऐसे।
और बंदूक का कुंदा मारने के लिए उसको पास ले जाता है, उसे मारने के लिए धमकी देता है। और सिपाही जो है वहां खड़े खड़े बिस्नी से पूछता है, तू इसके क्या लगती है, कौन है तेरा? और बिस्नी बोलती है, मैं इसकी मां हूं। वो गुस्सा आ जाती है, उसे रक्षा करने के लिए कहते हैं, मैं इसकी मां हूं। और दोनों का एक बहसा बहसी चलते रहता है। और उस दौरान क्या होता है, उसे मतलब जान से मारने की धमकी और वगैरह वगैरह वो देते रहता है, जो कि सुनकर मानक जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो फिर घायल शरीर लेकर उठ जाता है और उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है, उसे मारने के लिए मतलब उतावला हो जाता है। और उसकी मां चिल्ला चिल्ला के कहती है, मतलब तू इसे नहीं मारेगा मानक, इसे नहीं मार, ये भी क्या है तेरी तरह ही गरीब है, इसकी भी माँ होगी, वो शायद रो रो के पागल हो रही होगी, इसके घर में बच्चा होने वाला है, इसकी बीवी अगर ये मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मतलब मर जाएगी, लटक जाएगी, तो इसे छोड़ दे, ऐसे लड़ाई नहीं कर। इस तरह से उसकी माँ बोलते रहते हैं। और दोनों लड़ाई करते करते क्या होता है, दृश्य पल में क्या दिखाया जाता है कि दोनों लड़ते लड़ते बाहर चला जाता है, मतलब और मतलब वो वहां पर माँ देख रही है सपना में कि उसका दनादन गोली का आवाज आता है और गोलियां चलती हैं, जिसकी वजह से और सिपाहियों का जो है कुड़ाने की आवाज आता है, कुड़ाने की आवाज आती है। बिस्नी चिल्लाते चिल्लाते उड़ जाती है सपना से, मानक मानक करके। वो जो भयावह सपना उसकी, वो माँ का हृदय प्रकट होता है इस नाटक से कि किस तरह से वह विचलित हो रही है। और सपना जैसे ही टूटता है, बगल में सोई हुई मुन्नी की नींद भी मतलब जो है खुल जाती है, वो भी उठ के बैठती है और फिर माँ से पूछती क्या हुआ माँ, और वो मानक मानक कहकर उठ जाती है। तो वो समझ जाती है उसकी बहन की माँ कुछ जरूर बुरा सपना देखी है भैया के बारे में। तो उसे फिर मतलब सहलाती है, समझाती है और कहता है कि भैया जरूर आएंगे माँ, मेरे लिए कुछ मतलब जरूर देखोगे, मेरे लिए कपड़े चूड़ियाँ लेकर आएंगे और ऐसा कुछ नहीं है। और बिस्नी आंखें बंद करके कुछ नकारात्मक भाव से सर हिलाती है, उसके मन जो है घबरा जाता है और उसको कुछ नकारात्मक भाव अंदर से आता है। पर शीघ्र ही अपने आप को वो संभाल लेती है अपनी बेटी को देखकर और मुन्नी के माथा चूमकर उसे अलग हटा देती है और कहती है, जा तू सो जा, तू सो जा। और धीमे स्वर से फिर वो मनी मन भगवान को पुकारती है, प्रभु का भजन करती है। और फिर इसी तरीके से क्या होता है, मतलब आहिस्ते आहिस्ते जो नाटक दिखाया जाता है, मतलब वो सपने में ही ये मतलब जो देखती है उसको देखकर वो मनी मन, हम लोग कैसे करते हैं, बुरा सपना देखते हैं तो भगवान को याद करते हैं, तो वो भी याद करती है और नाटक का समापन हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। तो ये था मतलब आज का ये जो कहानी का सारांश, मतलब सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ मतलब माँ का एक सजीव चित्र यहाँ देखने को मिलता है। भले ही वो उसका बेटा सिपाही हो, फौजी हो, लड़ने गया हो तो उसने भेजा है, लेकिन ऐसी माँ जिसको इसकी कोई समझदारी नहीं है, वो गांव की है, क्या युद्ध होता है किस तरीके से, और उसके लिए बेटा तो बेटा ही होता है सबके लिए। तो ये मार्मिक दृश्य जो है वो देखने को मिलता है, माँ का हृदय किस तरीके से विचलित हो उठता है, उस चीज को मोहन राकेश जी ने बहुत भली भांति इस एकांकी में प्रस्तुत किया है। और खास करके इस एकांकी का जो अंत है वो बड़ा ही मार्मिक एवं मतलब मन पर एक स्थायी छाप छोड़ने वाली, प्रभाव छोड़ने वाले एक नाटक है। तो ये था इस जो हमने देखा ये कहानी और जो आप नाटक बोलो या जो भी चीज, इसका एक वास्तविक संक्षेपण। तो मेरे ख्याल से मैंने इसको आप लोगों को बता दिया और आपको समझ में भी आया होगा। बस इसको आप समझ लें, पढ़ें और इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको आप बनाओ अच्छे से। आपका एग्जाम्स जो है बहुत नज़दीक है, अच्छे से तैयारी करो, जितना मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों को खास करके। और यहाँ मैं इसलिए इंग्लिश हिंदी पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फोकस किया हूँ क्योंकि बहुत कम समय में हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। चलो इस साल जितने लोग इससे मतलब फ़ायदेमंद होंगे, प्रभावित होंगे तो होंगे, लेकिन हाँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले साल में मेरे इस वीडियो से, मेरे इस प्रयास से, इस चैनल से बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हो पाएंगे। तो बस चलते चलते मैं यही कहूँगा, अगर मेरा वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसको ज़रूर एक लाइक डालो, उस पर कुछ कमेंट करो, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप जैसे बच्चे मेरे साथ जुड़े और मैं उन्हें डायरेक्टली इस तरीके से पढ़ा पाऊँ। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।